श्री गुरुदेव दत्त। कल के वीडियो में ही बोला था, कल का मेरा वीडियो सुने, अगर ये तीनों नहीं रुके तो 15 अप्रैल के आगे पीछे, ये टाइटल का वीडियो है। मैंने कल के वीडियो में क्या बोला था, सुनो। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। परमात्मा ने तो बुलवा ही था कि 15 अप्रैल के आगे पाछे के दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। इस दुनिया की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। कुछ टेम्पररी पोज भी आ सकता है, टेम्पररी पोज आ सकता है, लेकिन युद्ध की ओरा इतनी लंबी है, इतनी गहरी है कि इतना इंसान ये सोचेगा कि मैं युद्ध करूं ना करूं, करूं ना करूं, बाद में कर ही लेगा। मतलब वो दुविधा में रहेगा, मतलब एक द्वंद में रहेगा, एक कसमकस में रहेगा। जिसके कई नेता करो तो क्या करो, मैंने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, लेकिन बाद में अगर वो कोई अच्छा डिसीजन अभी नहीं ले पाया, आज नहीं ले पाया, तो आगे 15 अप्रैल के आगे पीछे ऐसे दिन आ रहे हैं, तो खास करके ऐसे ही 20 अप्रैल कोई अच्छा डिसीजन आज नहीं ले पाया, ऐसा बोला। ऐसा है, ऐसा गहरा है, ऐसी समय की कठिनता है कि इस विश्व का भावी तय करेगा, धन वर्ग की दिशा और दशा तय करेगा। इतना गहरा समय हम 15 अप्रैल के आगे पीछे और खास करके 20 अप्रैल के बाद 20 से 30 अप्रैल के बीच हम देख सकते हैं। तो ये पूरी हमारी समाज के लिए, हमारे विश्व के लिए, जो मानव सभ्यता जो हम गैलेक्सी में रह रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट है। कल मैंने बताया, कल का दिन का बारे में बताया, आज या कल, कभी भी अगर आज और कल, लेकिन ये दुविधा में रहे, कसमकस में रहेंगे, लेकिन एक स्टेप आगे चल दिया तो 15 अप्रैल के आगे पीछे के दिन, और खास करके 20 अप्रैल से जो 30 अप्रैल तक का जो वक्त है, ये पूरे विश्व का, मिडल ईस्ट की जंग का, यूक्रेन और रशिया की जंग का दिशा और दशा तय कर देगा। विश्व युद्ध की गहराई, उसकी गंभीरता, उसकी भयंकरता लोगों को दिखने लगेगी। सुनाना पड़ता है। एक कुछ बदमाश आते हैं ना, फिर कमेंट करते थे, कल सर आपने तो ऐसा बोला था, कल ही भेजा था कि आज पोस आ सकता है, और आज और कल मतलब 2 दिन में अगर कोई डिसीजन नहीं लिया और एक स्टेप आगे चल गए तो विश्व की दशा और दिशा बदल सकते हैं। अभी भी बोल रहा हूँ कि जो मैं तारीख बताया 15 तारीख के आगे पीछे के दिन, उसमें भी 13 तारीख सराउंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोग कोई अच्छा डिसीजन ले पाए तो ठीक है, नहीं तो आगे महादेव की इच्छा। और बोला ही है मैंने कि विश्व युद्ध का ये जो आभा है पैरामीटर से, वो रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा, ऐसे सीज फायर आएंगे, लेकिन जितने भी सीज फायर आएंगे उसके बाद का वो युद्ध और भयंकर तरीके से होगा, है ना। अमेरिका ने भी जो भी डिसीजन लिया है, अपने देश की पर्सनल, उनके ऊपर जो प्रेशर है, उसकी वजह से उनको किसी भी प्रकार से एक प्रकार का ब्रेक चाहिए था, ठीक है ना। अभी वो अपना घर संभाल लेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। अगर इजराइल अभी कन्फ्यूज़न में है, साला ये दोनों ने सीज फायर कर लिया, मैं बीच में सैंडविच ना हो जाऊँ, तो वो तो बता रहा है कि मुझे तो ये सीज फायर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो जो टारगेट हमने रखा था वो तो अचीव नहीं हुआ, है ना। वो अचीव होने वाला भी नहीं है। ये ईरान बहुत पुरानी सभ्यता है ना। किसी भी इतनी गहरी सभ्यता को ख़त्म करना कोई चने चमाने का काम नहीं है, है ना। तो मैंने बोला ही था कि एक टेम्पररी पोस आ सकता है,
ये बात परमात्मा ने बुलवाया, मेरे मुख से बुलवाया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था कि टेम्पररी पोज आ सकता है और 1-2 दिन में अगर इन्होंने कोई अच्छा डिसीजन नहीं लिया और आगे का एक स्टेप चल दिए तो फिर महाविनाश के लिए सज्ज रह जाओ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि महाविनाश आगे नहीं होगा। देखो मैंने अभी भी बताया कि 13 अप्रैल से जो कालखंड है, ये 10 तारीख एक बॉर्डर है, 10 तारीख के आगे कुछ दिनों में अगर इन्होंने अच्छा डिसीजन नहीं लिया, पॉसिबल भी नहीं दिखता। ईरान की 10 शर्त मानना पॉसिबल नहीं है। वो पूरा खर्चा मांग रहा है जो अमेरिका ने और इजराइल ने जो नुकसान किया, वो है ना, वो जो यूरेनियम का जो संवर्धन का उसका प्रोसेस है वो कंटिन्यूस रखना चाहता है। तो उसकी कुछ बातें ऐसी है जिसके लिए तो ये लोग ने तो ये तो ठोका था ज़बरदस्ती। तो बात तो वहाँ पे आ गई जहाँ से वो लोग ने मतलब आफ्टर 40 डेज ये लोग घूम के एक दूसरे के साथ लड़ के वहीं पे आ गए जहाँ पे ईरान था। तो क्या पाया? केवल सर्वनाश किया विश्व का और विश्व के मानव सभ्यता का केवल नुकसान ही किया, पाया कुछ नहीं। ईरान के जो कुछ सुप्रीम लीडर थे वो चले गए, तो क्या ईरान थोड़ा ख़त्म हो गया? 5-25 उसके सुप्रीम लीडर 50 जो भी थे उसको ख़त्म कर दिया, तो क्या ईरान थोड़ा ख़त्म हो गया? तो ये सभ्यता की जंग है, संस्कारों की जंग है, अपनी अपनी संस्कृति की जंग है। और जो इजराइल की सोच है उसके हिसाब है उसके हिसाब से ये मिडल ईस्ट की जंग कभी भी रुकने नहीं वाली है। जब तक ये तीनों की सोच ख़त्म नहीं होगी तब तक मिडल ईस्ट भी चलता रहेगा, तब तक यूरोप भी चलता रहेगा, और चौथी सोच जो चाइना की है वो ख़त्म नहीं होगी तब तक एशिया भी चलता रहेगा। और अंतिम सोच चाइना की ख़त्म होते ही ये विश्व युद्ध का जो पैरामीटर से, युग निर्माण का जो पैरामीटर से परमात्मा का, वो प्रोसेस भी पूर्ण हो जाएगी। और तब ये लोग देखेंगे तो सबके आगे हाथ में खाली कटोरा होगा, और जहाँ जहाँ देखेंगे अपने देश में नज़र करेंगे बस शमशान ही दिखेगा। एक बार मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मेरे दिल से कुदरती निकल जाता है वो परमात्मा की आवाज़ है, और वो सही साबित होती है, और जो गलत होता है वो मेरी बात होती है। लेकिन तो प्लान भी, मस भी, ये सब धोखे में मत रहना। अमेरिका अपनी मजबूरी से सीज़ फायर किया है। ईरान को सीज़ फायर हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता। वो अपनी शहादत के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, वो अपना जो धर्म है, निजी धर्म है, उसके लिए लड़ रहा है। तो उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क ये युद्ध का सीज़ फायर से इजराइल को और अमेरिका को ही होगा, क्योंकि इतने टाइम में ईरान फिर से सशक्त हो जाएगा, फिर से मजबूत हो जाएगा। उसकी जो कमियाँ रही, एयरफोर्स और ये, उसका आकाश एकदम खुला था, उसके पास उसी कोई इतनी सिस्टम नहीं थी, तो उसकी जो कमजोरियाँ कमी रही वो फिर से मजबूत हो जाएगा, और फिर से ये लोग की आगे की जंग यही देख लो 10 तारीख के बाद कितने दिन में अगर कुछ होता है तो ठीक है। तो जो मैंने बोला ही है कि 11 मई तक युद्ध की ओर है, उसके आगे भी है, लेकिन अभी हम एक एक सेक्शन पकड़ते हैं, है ना, तो आपको भी याद रहे। तो 11 मई तक युद्ध की ओर है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ। हमारा एशिया खंड में भारत पाकिस्तान कहीं पे भी फिर से शुरू हो सकता है, फिर से कोई नए फ्रंट खुल सकते हैं। एक विश्व युद्ध हमारे सर पे है, और वो हमको 2032 तक विश्व युद्ध, जल प्रलय और अनेक प्रकार के भीषण अपने क्या बोलते हैं, भूकंप, सुनामी, ये सब बहुत कुछ देखना है। तो 2032 तक अपनी कमर बांध लीजिए, अपना शुद्ध सात्विक जीवन कर लीजिए, अपने नाम स्मरण से, अपने इष्ट देव का नाम स्मरण से अपनी औरा बना लीजिए। आप चाहे कोई भी धर्म के हो, राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय, भगवान, नव दुर्गा, चौसे जोगिनी, अपनी अपनी कुल देवी हैं। आप यीशु को मानते तो यीशु, अल्लाह को मानते तो अल्लाह को, जिसको भी मानते हैं उसका कंटिन्यूस नाम स्मरण करिए, और उसके साथ शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र भी आपको कंपलसरी है सभी धर्म के लिए, सभी पंथ के लिए। और एक बेसिक फॉर्मूला मैंने दिया है, किसी भी पराये धर्म का मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, है ना, ईदगाह, जो भी बंदगी के प्रेयर के स्थान है, पराये धर्म की माताओं बहनों को नुकसान मत करना। तभी आप 2032
देख पाएंगे। जिसने भी 2032 क्रॉस कर लिया तो वो इतना ही सोचेगा कि मैं सबसे नसीब वाला हूँ, मेरे कर्म अच्छे थे, मेरे पुण्य अच्छे थे कि मैं बच गया। बाकी वो आगे जहाँ भी देखेगा उसको शमशान शमशान दिखेगा, सर्वनाश दिखेंगे, कई संस्कृतियों खत्म हो जाएगी, कई धर्म खत्म हो जाएंगे। मैंने बोला ना, विश्व के धर्म ये अभी मिडल ईस्ट में 3 सोच लड़ रही है। एक इजराइल की सोच, उसका धर्म यहूदी, एक ईरान की सोच, उसका धर्म इस्लाम, और ये एक अमेरिका की सोच, उसका धर्म ईसाई, और चौथी हमारे यहाँ पड़ोसी चाइना की सोच। वो 4 सोच ख़त्म नहीं होगी। और हमारे हिंदू सनातनी में भी जो आधे अधूरे सनातनी है, और ये जो चार चार की जो क्रिया है, हम्म, दूसरे देशों की जमीन हड़प लेना, दूसरे देशों की मतलब धर्म में दखलगिरी करना, ये जो 4 की सोच है, उस प्रकार की जितनी भी सनातन के जो एक पार्ट है हिंदू, तो उसमें जिसकी भी सोच होगी, और दूसरे चाहे किसी भी धर्म को हो, तो उसको भी बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। ब्रह्मांड का परम सत्य जो मैंने बोला, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, प्रभु का नाम स्मरण, जो भी धर्म के वो अपने इष्ट देव का नाम स्मरण, और किसी भी पराये धर्म का मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, देरासर, बुद्धिस्ट जो भी स्थल है, वाहे गुरु जो भी धार्मिक स्थल है, उसको नुकसान मत करेगा। किसी पराये माता बहना कि उसके बच्चों के साथ गलत कार्य नहीं करेगा, और तो वही सर्वाइव करेगा। बाकी का भूल जाओ, उनको बहुत नुकसान होगा, जान माल सभी का नुकसान होगा। और बाकी का नुकसान जो ये मार्ग पे चलेंगे, जो बताया मैंने ब्रह्मांड का सत्य, तो उसका सूली का आगाज सोई से जाएगा। वो परमात्मा को ही फिक्र है कि उस बंदे की कैसे, कहाँ और मुझे कैसे उसका रक्षण करना है। श्री गुरुदेव दत्त संजय दत्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु।